स्वागत है आपके अपने चैनल एपीडी क्लासेस में, जहाँ पर सभी एग्जाम तैयारियां बहुत अच्छे से कराई जाती हैं। इस समय 2020 सीरीज चल रहा है, मतलब 20-20 क्वेश्चन आपको डेली मिलेगा। इस सीरीज में रोज हिंदी के 20 क्वेश्चन मिलेंगे और उसको डिस्कस करते हुए लगभग हम 100 क्वेश्चन उसमें हम कवर कर लेंगे। अगर आप यूपीपीएससी, आरओ, एआरओ, पेट, लेखपाल, पुलिस या अन्य परीक्षाओं की बेहद तैयारी कर रहे हैं तो ये बेहद उपयोगी रहेगा। वीडियो के अंत में कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताएं और देखते हैं कि आज आप 20 में से कितने सही उत्तर कर पाते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। तो संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है? जो, सो, जैसा, वैसा, मतलब जैसा करोगे वैसा भरोगे, या जैसी करनी वैसी भरनी। जो सोता है सुख होता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो ये सब क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। तो इसमें पूछा कौन सा नहीं है, तो ये है, ये है, ये नहीं है। तो ये कौन सा सर्वनाम आ जाता है? निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या होता है? यह और वह। ये तो विशेषण में आ जाता है, इसको छोड़ दीजिए आप। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। बी भी हो सकता है, लेकिन आप डी लेकर चलिए। नेक्स्ट वन देखते हैं। निम्नलिखित में से एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। हम, कोई, यह, आप। तो निश्चयवाचक सर्वनाम इसमें से कौन सा है? तो आपको पता है निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? यह और वह। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। हम कौन से में आ जाएगा? ये पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन से में आ जाएगा? उत्तम पुरुष में आ जाएगा। कोई, आप कौन सा हो जाएगा? निजवाचक में भी आ जाता है और पुरुषवाचक में भी आता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही था? सी था। नेक्स्ट वन देखते हैं। निम्न में से कौन पुरुषवाचक सर्वनाम है? कोई, तू, क्या, जो। तो क्या तो अनिश्चित हो गया। जो और सो किसमें था? संबंधवाचक में था। कोई और कौन किसमें था? कोई और कुछ, ये था अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। और कौन आ जाएगा और क्या आ जाएगा? तो ये प्रश्न पूछ रहा है, तो मतलब किसमें आ जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। तो इसमें क्या पूछा है? पुरुषवाचक। तो पुरुषवाचक तू हो गया, आप हो गया, तुमने हो गया, तुझे हो गया, तुझसे हो गया। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सा है? मध्यम पुरुष का है। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। सात शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण या सर्वनाम। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? जी हाँ, डी। सर्वनाम में प्रयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सर्वनाम ने आपने ये देखा ही नहीं होगा। या हुआ, जो, सो, पुरुषवाचक, तो इसमें ऐसा कहीं पे है नहीं। तो सात का प्रयोग, इसमें सात शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता है। नेक्स्ट वन है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक दो था। निश्चयवाचक में कौन सा था? यह और वह। तो निश्चय सर्वनाम का बहुवचन परसर्ग सहित रूप होगा। तो यह का क्या हो जाएगा? यह का जिसने तो होगा नहीं, जिसने ये भी गलत है। यह का किसने तो, क्योंकि निश्चय सर्वनाम यह और वह होता है, यह और वह। तो यह का हो जाएगा? इन्होंने। वह का हो जाएगा? उन्होंने। तो बहुवचन बोला है, तो इसमें क्या हो जाएगा? इन्होंने। पांचवे का ऑप्शन ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आप तो आ गए पर, इसमें क्या होगा? आपने, तुम्हारी, अपनी या आपकी। आप तो आ गए पर आपकी पत्नी नहीं आई। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ये तो इजी था। नेक्स्ट वन देखते हैं। इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है? वाक्य में सर्वनाम का प्रकार बताइए। पुरुषवाचक है, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है या संबंधवाचक। तो जब इशारा कर रहे हैं और कंफर्म कर रहे हैं तो क्या है? निश्चयवाचक है। यह और वह बताया गया था। अब यह को क्या कह सकते हैं? इसने, उसने, इस, उस। तो साथ में कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, निश्चयवाचक। नेक्स्ट वन है निम्न में अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? कोई, मैं, वह और जो। तो जो क्या हो जाएगा? जो और सो संबंधवाचक हो जाता है। मैं क्या है? पुरुषवाचक है। वह क्या है? ये भी पुरुषवाचक है। कोई और कुछ, कोई और
कुछ, ये दोनों क्या हो जाते हैं? अनिश्चयवाचक। तो इसका ऑप्शन ये सही होगा। देखते नेक्स्ट वन। क्या कौन सा सर्वनाम है? क्या कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक? नहीं। प्रश्नवाचक? संबंधवाचक या पुरुषवाचक? संबंधवाचक। क्या और कौन, अगर आ जाएगा क्या और कौन तो बात हुई थी अभी, तो ये किस में आ जाएगा? प्रश्नवाचक में आ जाएगा। तो ये याद रखिएगा। रेगुलर सर्वनाम के भेद कितने हैं? 6 हैं और मुख्य शब्द क्या है? 11 हैं। इसी को एक बार थोड़ा सा टाइम लगाकर अच्छे से रट लीजिए, फिर यहाँ से क्वेश्चन बाहर से आएगा ही नहीं। तो एक बार प्रयास करके रट लीजिए, मैं लिंक में उसका अच्छे से बता दूंगा पीडीएफ में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। मध्यम पुरुष का उदाहरण क्या है? तुम, मैं, वे, वह। इसको समझने के लिए समझिए, 3 लोग हैं, एक ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है। तो पुरुष वाचक सर्वनाम कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष और तीसरा होता है अन्य पुरुष। तो आप इसको ऐसे याद रखिएगा, ए मतलब होता है स्वयं, जो बोलता है। ए जिसको बोलेगा, मतलब जिससे बात करेगा। जैसे ए खुद के लिए क्या क्या बोल सकता है? मैं अच्छा हूँ, मैं स्कूल गया था, मुझे उसने मारा, मेरी किताब है। तो मैं, मुझे, मुझसे, मेरा, हमें, हमको, तो ये सब किस में आ जाएगा? उत्तम पुरुष में आ जाएगा। अब सामने वाला जिससे ये बता रहा है वो आ जाएगा मध्यम पुरुष में। सामने वाला क्या बोलेगा? तुम अच्छे हो, तुम्हारी किताब, तुमने, तुमसे मुझे बात नहीं करना है। तो या आप बहुत अच्छे हो, आपसे बात नहीं करना है, आप पढ़ लिख लिया करो। तो ये जो सामने वाला बात करेगा ये किस में आ जाएगा? मध्यम पुरुष में आ जाएगा। और अगर ये दोनों तीसरे के बारे में बात करेंगे, वह बहुत अच्छा है, वे लोग अच्छे नहीं हैं, वे मैच खेलने जा रहे हैं, वे पढ़ने जा रहे हैं, वह पढ़ता है, तो किस में आ जाएगा? अन्य पुरुष में आ जाएगा। तो 3 हो गए, कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इसमें किसका पूछा है? मध्यम पुरुष, मतलब सामने वाले को आप बोल सकते हो, तुम बोल सकते हो, और आप कह सकते हो, तुम्हें, तुमसे, तुम्हारा इत्यादि। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। मैं कौन से में आ जाएगा? ये उत्तम पुरुष में आ जाएगा। मैं, मुझे, मेरा, वह और वे, ये किस में आ जाएगा? अन्य पुरुष में आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित में निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो निश्चयवाचक में हमने क्या बताया था? यह और वह। यही 11 आप रट डालिए तो आपका चुटकियों में साल हो जाएगा। तो यह और वह क्या है? निश्चयवाचक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखते हैं। कुछ खाकर ही बाहर जाना, कुछ खाकर ही बाहर जाना, वाक्य में कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है? तो मैंने अभी क्या बताया था? कोई और कुछ, जहां पे क्या है? कोई और क्या आ जाए? कुछ आ जाए। तो ये दोनों क्या है? अनिश्चयवाचक। मतलब बोले कुछ खा के जाओ, कुछ में कुछ भी हो सकता है ना, चाहे समोसा हो जाए, बिस्किट हो जाए, पानी पूरी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो निश्चित नहीं है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। मैं कौन सा सर्वनाम है? तो अभी पीछे डिस्कस किया गया था। मैं, मुझे, मेरा, हमें, हमको, मुझको, मुझसे, तो ये सब कुछ में आ जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक में भी कौन सा? उत्तम पुरुष में आ जाएगा। नेक्स्ट वन है, मैं जा रहा हूं, चिंता मत करना। तो मैं जा रहा हूं, अपनी चिंता मत करना, गलत है। मैं जा रहा हूं, अपन की चिंता, ये तो मुंबई वाली भाषा हो गई। मैं जा रहा हूं, मुझकी चिंता मत करना, ये भी गलत है। मैं जा रहा हूं, मेरी चिंता मत करना, तो ये इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। निम्नलिखित में से क्या एक अप्राणीवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम है? तो ये आप अच्छे समझ लीजिए। तो इसका क्या होना चाहिए? जैसे मार्केट से पिताजी या भैया लोग, कोई लोग कुछ सामान लेकर आए, तो आप उन्हें क्या लेकर आए हो? क्या लेकर आए हैं? तो बताइए सजीव है कि निर्जीव है? चलिए छोड़िए। अगर दरवाजा कोई खटखटाता है तो क्या बोलेगा? कि अंदर जाके बोले देखो, दरवाजा खोलो, कोई आया है। तो कोई मतलब सजीव के लिए हो गया। या उससे पूछता कौन आया है? तो ये भी सजीव के लिए हो गया है। तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? क्या, क्या लाए हो, क्या खाया, तो ये सब क्या हो जाएगा? अप्राणीवाचक। 15 का ये सही हो जाएगा।
मैं अपने आप काम कर लूंगा। मैं अपने आप मतलब निजी, अपने पर्सनल के लिए बोल रहा है। तो रेखा के सर्वनाम किसका भेद होगा? संबंधवाचक का। नहीं, यहाँ पे क्या था? जो सो, जैसा वैसा, जैसी करनी पारो करनी। निश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम या निजवाचक। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आप भला तो जग भला, ये भी केस में आ जाएगा, निजवाचक में ही आ जाएगा। वह आप ही चला गया, वाक्य में रेखांकित सब सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है? वह आप ही मतलब अपने आप है स्वयं। जब स्वयं के बारे में बात होगा तो ये किस में आ जाएगा? निजवाचक में आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए, निजवाचक। आप, स्वयं, तो इसमें क्या आ जाता है? निजवाचक सर्वनाम में आता है। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? तो ये हमने बताया, कुल सर्वनामों की संख्या कितनी है? 11 है। लेकिन अगर भेद की बात हो जाए, सर्वनाम के भेद कितने हैं? तो 6 भेद हैं। अब ये भेद कौन कौन से हैं? एक तो है पुरुषवाचक, दूसरे नंबर पे क्या है? निश्चय, तीसरे नंबर पे अनिश्चयवाचक, चौथे नंबर पे संबंधवाचक, पांचवें नंबर पर प्रश्नवाचक और छठा हो जाता है निजवाचक। निजवाचक में ही अभी क्या आ रहा है? आप, अपना, अपने आप, स्वयं, ये सब इसके वो है। इसी के अंदर जो लिखेंगे वो 11 क्या हो जाते हैं? सर्वनाम कुल। तो कुल की बात होगी तो 11 हैं और भेद कितने हैं? टोटल 6 हैं। तो आप लोग देख पा रहे हैं, इसी 20 क्वेश्चन में हम लोग काफी अच्छे से डिस्कस कर ले रहे हैं। एक बार जो पढ़ लेंगे वो लगभग वो टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। रोज रात में 8 बजे के आसपास ये क्लास चलेगी। 20 क्वेश्चन रहेंगे, तो उसको अच्छे देखना है, प्रैक्टिस चेक करना है। अगर आपको ये टॉपिक पूरा क्लियर है, एक बार देखेंगे तो रिवीजन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। सर्वनाम में कुल कितने भेद होते हैं? 8, बिल्कुल नहीं, 7, 5 अभी ऊपर डिस्कस किया गया। कुल भेद 6 हैं। कुल संख्या कितनी है? 11 है। आपकी सब राह देख रहे हैं, आपकी सब राह देख रहे हैं। रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक? नहीं। निजवाचक, निश्चयवाचक या संबंधवाचक? तो ये आप जो कह रहा है वो खुद के लिए बोल रहा है, तो इसके क्या हो जाएगा? ये निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट वन है, निम्न में से सर्वनाम शब्द है सफाई, नींद, रोग या कौन? इसका आंसर आप हमें कमेंट